बेटा थोड़ा आगे चलते हैं। तो लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ वो क्लियर है, आगे चल सकते हैं अब। चलो अब ध्यान M1 2 M1 बड़ा M2 से, और ये मैसिव आ गया है कि कोई स्लिपिंग। मास M1 M2, M1 मास ज़्यादा है। ये भाई साहब करिए, एक्सप्लेनेशन सेम क्या अलग, टेंशन सेम क्या अलग, फ्रिक्शन प्रेजेंट, अब इधर टेंशन अलग इधर टेंशन, या T1 मान लेते हैं। यहाँ इक्वेशन खुद बनाने की ट्राई कर रहे हैं, मैं बना दूँ, ट्राई करो, बट कोई डिस्कशन। ठीक है, दो चार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो टॉपिक बहुत अच्छा हो जाएगा।
डन। बोलते जाओ। M1 टेंशन, एक्सलेशन, टेंशन, डर, डर, कोई फ्रिक्शन, पैसा का एक्सलेशन, ई ए, दोनों का एक्सलेशन सेम रहेगा। हो गया इतना। यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, M1G माइनस 1 इज इक्वल टू M1A। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा, 2 इज इक्वल टू M2A। दो बन गए। क्या ये ऐसे घूमने वाला है? तो अगर देखे तो यहाँ मैं क्या लगा लूँ, इधर क्या लगा लो, इधर घूमेगा अल्फा से, ठीक है ना। टॉर्क, वन का टॉर्क क्लॉकवाइज, T2 का टॉर्क क्लॉकवाइज, फाइनल घूमना किधर है, क्लॉकवाइज। T1 का टॉर्क माइनस 2 का टॉर्क इक्वल टू अल्फा। थर्ड इक्वेशन भी बन गया। क्या एक और इक्वेशन की जरूरत है? वेरिएबल्स है अपने पास, T1 T2 A अल्फा, चार। फोर्थ इक्वेशन, A इज इक्वल टू एक्सप्रेशन A, तो एक्सप्रेशन A इज इक्वल टू रेडियस R इंटू अल्फा। चार इक्वेशन बन गए, चार वेरिएबल सॉल्व हो सकते। डेटा दिया जाए तो क्या सॉल्व कर लो? तो सिंपल है, करते हैं। अगर फ्रिक्शन आता तो फंसते के हो जाता फिर भी। 10 kg 2 kg लेस आई 4 kg मीटर स्क्वायर, रेडियस 1 मीटर, आ गया। नो स्लिपिंग। क्या क्या लाना होगा वो तो समझ चुके हो।
राइट, इधर एक्सप्रेशन इधर, यहाँ पर 20 की जरूरत, नॉर्मल कोई जरूरत नहीं। एक्सप्रेशन बोलो, एक्सप्रेशन, क्या इक्वेशन बोलो बेटा, z माइनस टी वन इज इक्वल टू टेन ए। एक इक्वेशन क्या बोल दो, इक्वल टू ए। सेकंड इक्वेशन, यहाँ से एक और इक्वेशन बन सकती, बोलो क्या बनाओ, टी वन इंटू आर माइनस टी टू आर आई अल्फा। वन आर की वैल्यू वन, आर की वैल्यू टी टू इंटू आर की वैल्यू तो वन है, आई की वैल्यू फोर। एक और इक्वेशन मिल गया हमें, फाइनल लास्ट इक्वेशन, ए इज इक्वल टू आर की वैल्यू वन अल्फा, फोर्थ इक्वेशन। चार इक्वेशन मिल गए, इनको आपस में सॉल्व कर लोगे काम। कर लिया क्या किसी ने, कर लिया हो तो बेटा सीधा आंसर बोल। गिवन क्या आया, 75/2 आ रहा है क्या, क्या आया 25/2, ये 25 बाय, यही वैल्यू अल्फा की होने वाली है। तो बड़े ये समझ गया मैंने क्या लिखा है, I1 R1 I2 R2, क्या मतलब हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस। ये नीचे आ रहा है, कैसे रोटेट होगा क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये ऊपर जाएगा। पर भी ऐसे कोई कंफ्यूजन, सॉल्यूशन सेम ले अलग ले, अलग लेके काम कर लो, पहले भी बताया था। सिंपल, जब ऐसे सिस्टम ली थी सबसे पहली सिस्टम, हमने सब सारी चीज़ें समझी थी, वहाँ पर भी मैंने कहा था कि आप चाहो तो A1 A2 अलग ले लो, फाइनल इक्वेशन तो बन ही जाएगा, अलग लेके करो चलो।
याद है कि जहाँ पर एक टीम आ गया था, पर डाउट आ रहा हो तो अलग ले लो, कोई गड़बड़ नहीं होगी, कॉल करने पर सेट हो ही जाए। हो गया, चल कैसे घूमेगा, अल्फा वन कह देते हैं, कैसे घूमेगा भाई साहब, अल्फा टू, ये नीचे ये ऊपर, ये भी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, यहाँ तक ठीक, ये भी रोटेट हो रहा है, तो दोनों साइड टी सेम क्या अलग अलग, यहाँ क्या माना हमने, यहाँ पर, यहाँ ये टी टू, तो ये टी टू की टी थ्री, सही है, इक्वेशन एम वन जी माइनस टी वन इक्वल टू एम वन ए वन, एक इक्वेशन के लिए बोलो, टी थ्री माइनस एम टू जी एम टू ए टू, दो इक्वेशन बन के रोटेशन के लिए, क्या क्या है, क्या क्या है, ये सार आर फिर ऐसे घूम रहा है अल्फा वन से, ये सार्वर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन है, टॉर्क टी वन का टॉर्क रोटेशन की डायरेक्शन में, टी टू का टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में, सही बोल रहा हूँ, वन का टॉर्क टी वन आर, टी टू का टॉर्क आर वन, आई वन अल्फा वन, इक्वेशन, तो इसके लिए इक्वेशन बना दे चलो, एक कौन टी टू, एक कौन, ये भाई साहब भी ऐसे रोटेट होंगे अल्फा टू से
इनर्शिया I2, रेडियस R2। रोटेशन की डायरेक्शन में कौन टॉर्क लगा रहा है? T2। T2 का टॉर्क T2 इंटू आर, T3 का टॉर्क 3 इंटू आर। T2 का टॉर्क किस डायरेक्शन में? T2 का टॉर्क, सॉरी T3 का टॉर्क रोटेशन की डायरेक्शन में T2 का टॉर्क है, तो 2r माइनस आर, यही तो करना पड़ेगा, इक्वल टू आई अल्फा। चार इक्वेशन तो बन, वेरिएबल्स कितने दिख रहे हैं हमें? 6। तो अभी और दो इक्वेशंस चाहिए, बन ही तो सकते हैं। क्या इक्वेशन कितना माना है? A1 अरे A1 इज इक्वल टू R1 अल्फा 1, और इसका A2 इज इक्वल टू R2 अल्फा 2। A1 इज इक्वल टू R1 अल्फा 1, फिफ्थ A2 इज इक्वल टू R2 अल्फा 2। बन गए 6 इक्वेशन, 6 वेरिएबल, 6 इक्वेशन। कम हो सकता है, सातवा कहाँ है? T1 T2 T ये, सॉरी अल्फा A1 I1 I2 तो पता है हमें। मैं क्या करूं? कॉल हो जाएगा क्या? कहाँ फंसोगे? सीधा एग्जाम में फंसेंगे सर। सात वेरिएबल हो गए, 6 इक्वेशन बने, तो सारा सॉल्व नहीं होगा। कुछ तो गड़बड़ है। तो A1 A2 अलग होने चाहिए, सेम होने चाहिए? अब बताओ, कब हो जाएगा सर? ये पॉइंट A1 से नीचे स्ट्रिंग का, तो ये रोटेट होगा A1 से, तभी टेंजेंशियल एक्सप्रेशन A1। सुनो, स्ट्रिंग का पॉइंट A1 से, पुली का थोड़ी देर पहले हमने समझा था ना, पॉइंट 1 पॉइंट 2, स्ट्रिंग वाला पॉइंट 1 A1, पुली इट, पुली भी A1, ये भी A1, तो ये स्ट्रिंग भी A1 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 A1। समझ गए? पहले समझ गए क्या हुआ? क्या दौर? बहुत है, बहुत है सर, चैप्टर ही बहुत हो गया, छोड़ दो अभी से। एक ले लो यार, लास्ट।
मान लेते हैं कि ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। आई आर, कोई स्लिपिंग नहीं है, ये फुली ऐसे रोटेट होगी। इक्वेशंस बनाओ चलो, ये नीचे आएगा या ऊपर जाएगा इक्वेशन, ये नीचे या ऊपर। क्या तक बता दिया मैंने, ये नीचे ये ऊपर, इक्वेशन लिखो चलो। क्या डिस्कशन है तो छोड़ दो, शांत बैठो। एक ही पुली होती है तब तो वो डाउट आता ही नहीं मन, अलग। m1 θ1 दोनों की वैल्यू ऐसे सेट हुई है कि ये नीचे आ रहा है, डेटा होगा हमारे पास तो चीजें दिख जाती है। करे क्या, ये कौन, m1 जी, ये कंपोनेंट m1 जी साइन θ1, यहाँ पर क्या आएगा, उसकी कोई जरूरत, यहाँ भी कोई जरूरत नहीं, टेंशन यहाँ पर, इधर, फिर ऊपर या नीचे, यहाँ एक्सलेशन, इक्वेशन बोलो, m1 जी साइन θ1 माइनस t1 इज इक्वल टू m1 a। एक इक्वेशन बना था क्या इस भाई साहब के लिए, सेकंड बना था तो इसके रोटेशन के लिए। ये किधर घूमने वाला है, इधर अल्फा के साथ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, रेडियस आर, बोलो E1 आर, एंड फाइनली क्या बन गए थे इक्वेशन, न्यू प्रेजेंट, और मैं कह रहा हूँ कि नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है।
बता दो थीटा वन थीटा टू ही। अब फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है, क्या चेंज आएगा भाई एनएलएम वाले इक्वेशन में और क्या। डेटा था, हमने देखा कि ये भाई सब नीचे आ रहा है, ये भाई सब ऊपर जा रहा है, वो हमने चेक कर लिया, तो इक्वेशंस लिख। आ जाओ, ये बोलो m1 जी साइन थीटा वन, सर 1 जी यहाँ पर नॉर्मल बनाएगा, नॉर्मल वन। मैंने कह दिया आपको कि नीचे जा रहा है ये फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहाँ लगाओगे, टॉप पे फ्रिक्शन, म्यू एन, एन की वैल्यू m1 g cos थीटा एंड टेंशन सर, सर ये बोलो साइन थीटा, ये कहाँ जा रहा है पर ये एक्सप्रेशन। फ्रिक्शन ब्लॉक ऊपर, तो फ्रिक्शन क्या लगाओगे ना, बोलो कितना, 2n, n की वैल्यू ठीक है। गड़बड़ करी क्या फ्रिक्शन में, ठीक है फिर इक्वेशन बोलो वहां से, m1 g साइन थीटा वन माइनस t1 माइनस m1 g cos थीटा वन, ये हुआ ना नेट फोर्स इक्वल टू, बन गया है। m2 के लिए बोलो 2 माइनस m2 g साइन थीटा टू माइनस ये फ्रिक्शन, द म्यू m2 g cos थीटा टू इज इक्वल टू m a, m2 a सेकंड बन गया। चलिए
इधर घूमेगा अल्फा से, घूमना इधर है। T1 का टॉर्क माइनस T2 का टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। लास्ट वन ए इज इक्वल टू, बन गए थे क्या ऐसे चार इक्वेशन? हाँ, टेन के जी, 1 kg, रेडियस 1 मीटर, आई की वैल्यू 4 kg पर kg मीटर स्क्वायर, 3753। तो चीज़ें क्लियर है कि ये घूमने वाला है, कोई स्लिपिंग नहीं है, वो बताएं आप।
हो गया? चलो बोलो ये करूँ स्टार्ट? कर लिया क्या सबने? 100, ये 100 sin 37 सही है। ओके, इधर एक्सलेशन ए, यहाँ पर, यहाँ पर, इधर, ये प्लस ये एक्सलेशन ऊपर। हो गया? यहाँ तक पहुंचे क्या नहीं पहुंचे? यहाँ तक पहुंच गए हो? बोलो इक्वेशन यहाँ पर 60 - T1 tan A, यहाँ पर T2 - 8 1A मतलब A लिए T1R, R की वैल्यू 1 -T2R, I की वैल्यू 4 अल्फा। अब सही है। बने थे क्या 4 इक्वेशन? सॉल्व किया, बोलो T1 क्या निकल के आया? 76 आ रहा है क्या? T2 क्या है बेटा? 172/50, 15। ठीक है, ए 50 और अल्फा भी सेम। चेक करो क्या आंसर आ रहे हैं। लिया एक बड़ा क्वेश्चन।
चैप्टर तो अच्छा। स्टार्ट करें। वेट। चलो आ जाओ यहाँ पर, बोलते रहो। भी वेट करूँ? अरे बहुत टाइम लगाया यार। चलो एक साथ करते हैं, जल्दी जल्दी इधर बोलते रहो। 20 तो नीचे 200, तो ये 200 साइन 37, मतलब 3/5 कितना हो गया ये कितना हो जाएगा? 200 4/5, जल्दी बोल। सही है। तो क्या नॉर्मल भी उतना ही आएगा? फ्रिक्शन इधर आएगा। फ्रिक्शन बोलो। म्यू एन, म्यू की वैल्यू 0.2, 0.2 इंटू 160, 32। यहाँ पर टेंशन T1, यहाँ T2, सॉरी यहाँ पर भी T1, यहाँ पर T2, यहाँ ऊपर T2, ये 40, ये यहाँ पर 24, फ्रिक्शन 4.8, सही है। बस इक्वेशन लिखना स्टार्ट कर दे, इसके लिए बोलो। 120 माइनस T1 माइनस 32 इज इक्वल टू 20A। एक्सप्रेशन ये रहा, इसके लिए बोलो। T2 माइनस 4.8 माइनस 32 इज इक्वल टू 4A। थर्ड T1R माइनस T2R आई अल्फा। आर की वैल्यू तो 2 है ना, आई की वैल्यू 4। कितना हुआ ये? T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2 अल्फा एंड एक्सलेशन आर की वैल्यू 2। क्या बिल्कुल ऐसा 4 इक्वेशन बने थे?
तो आगे काम कर लिया हो। किसी ने पूरा कर लिया क्या कंप्लीट? तो आंसर बोलो, लिख देता हूँ, बाद में चेक कर लेना। आ जाएगा क्या आगे तो? ऐसा देखा है क्या कभी? पतंग पतंग में डोरी जिस पे रखी होती है, क्या कहते हो उसे? फिरका, फिरकी, चरखा, चरखी, क्या कहते हो? बस वही मान लो। नो स्लिपिंग, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। ये रेडियस R1, ये वाले रेडियस R2। डिस्कशन नहीं। आप दोनों जगह अलग सेट कर लो। पूछ नहीं, जल्दी कर, जल्दी कर, जगह अलग, जल्दी जल्दी जल्दी। एक क्लासरूम नंबर 2 में, 3 में। आओ, बना लो बना। डायग्राम बोर्ड पे है, सॉल्व खुद करना है, तो डिस्कशन की क्या जरूरत? इसमें टाइम देना है तो चैप्टर है, क्या समझो। क्या आएगा, ये ऊपर जाएगा।
चलो आ जाओ एक साथ करते, ध्यान इधर। टाइप यहाँ से देखने पे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, साइड व्यू देख, यहाँ से ऑब्जर्व कर, तो क्या दिखेगा? अरे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन M1 वाला ब्लॉक यहाँ पर है, M2 वाला अंदर वाला है। रेडियस R1 क्या R2 के नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, साइड से तो ऐसा ही दिखेगा। अब कुछ आसान दिख रहा है। हम स्टार्ट करते हैं। M1G T1 ए, दोनों में एक्सेलरेशन सेम लिया जाए कि अलग? चलिए बोलो, सेम क्या अलग? एक्सेलरेशन सेम क्या अलग? दोनों ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन सेम लिया जाए क्या अलग? सेम क्या अलग? फिर रुक जाओ, इक्वेशन क्या है एक्चुअली अपना? A इज इक्वल टू आर अल्फा, राइट? A इज इक्वल टू रियल बॉडी तो ये है, और ये एक रिजिड बॉडी है, ये और अंदर एक और एक्सिस है। ये अगर घूम रहा है तो ये सिलेंडर मान या बाहर वाला सिलेंडर मान, क्या दोनों साथ साथ चलेंगे? क्योंकि ये तो रिजिड बॉडी है। अगर ये 30 डिग्री घूम रहा है बड़ा, तो छोटा भी कितने की डिग्री से घूमेगा? ये बड़ा 30 डिग्री घुमाए तो छोटा भी 30 डिग्री तो घूमेगा, दोनों साथ साथ तो चलेंगे क्योंकि रिजिड बॉडी है। तो क्या सेम होगा? अल्फा। क्या सेम होगा? थीटा सेम, ओमेगा सेम, अल्फा सेम। तो दोनों के लिए क्या सेम रहना चाहिए? अल्फा। आर सेम है अलग है? अल्फा सेम रहेगा क्योंकि रिजिड बॉडी है, साथ साथ चलना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं उन लोगों के पास। बट आर सेम है अलग, तो ए समझ में आया क्या? A1 A2 इक्वेशन बनाओ। M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1A1, एक इक्वेशन का बना लो। T2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2A2, सेकंड इक्वेशन। चलो ये भाई साहब घूमेंगे और अल्फा सेम रहेगा, घूमे इधर अल्फा से, तो T1 का टॉर्क T1 का टॉर्क T1 R1, T2 का टॉर्क आई अल्फा, अल्फा सेम आई गिवन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जब ये घूमेगा तो आई तो दिया गया है, T1 R1 माइनस T2 R2 इज इक्वल टू आई अल्फा। चलो तीन इक्वेशन बन गए। वेरिएबल्स कितने दिख रहे हैं मुझे? T1 T2 अल्फा A1 A2, दो और इक्वेशन। ये कितने से? A1 से, तो A1 क्या बनेगा? R1 अल्फा 4 के लिए 5। समझना बस इतना ही था बेटा कि अल्फा सेम है, ये अलग है, रिजिड बॉडी है, साथ साथ घूमना है, अल्फा सेम होना ही चाहिए। रेडियस अलग है तो ए अलग। डन। ठीक है, इतना समझ में आ गया? जैसे वेरिएबल बढ़ते जाएंगे हमें ज़्यादा इक्वेशंस की जरूरत पड़ती जाएगी, वो रोटेशन की हेल्प से हमें मिलते जाएंगे। बाकी पूरा एनएलएम चल रहा है, रिपीट, एनएलएम रोटेशन कंबाइन चल रहा है एक्चुअली, बस
लगभग मैंने सारे अलग अलग रेफरेंस बुक के लगभग सारे सवाल, बाकी एनएलएम में जितने क्वेश्चंस करे हैं सब में पुली को रोटेट करवाया जा सकता है। वेरिएबल बढ़ेंगे, इक्वेशन सामने ज़्यादा चाहिए, मैथ थोड़ा लंबा जाएगा। बंद कर दे। कॉपी हो गया, ये टाइप के क्वेश्चंस हैं। लगभग थियोरेटिकल बातें तो हमने सारी सीख ली है ना, बस समझना है कि उन सबको कैसे करें, है ना। एक और टाइप पुली प्रॉब्लम्स होते थे, एनएलएम में आते थे पुली प्रॉब्लम्स, वैसे ही प्रॉब्लम्स वापस तो पहले रिवीजन कर लेते थोड़ा। ब्लॉक पुली सिस्टम ऐसे हुआ करती थी, एक M1 मास, M2 मास, स्प्रिंग, यानी तो जब एक क्वेश्चन पहले हमने करा था वहां पर ये कुछ चीजें हमने मानी थी, ये पुली है, पुली को क्या माना हुआ था, मासलेस, फ्रिक्शनलेस। स्प्रिंग को भी क्या माना हुआ था, मासलेस। क्या बताया ना, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर M1 ज्यादा है M2, ये नीचे आएगा और ये एक्सेलरेशन सेम। फोर्स, हाँ जी, स्प्रिंग में टेंशन सेम लेते थे और अलग अलग लेते थे, सेम लेते थे। यहाँ टी, यहाँ टी, और ये ए एक्सेलरेशन से, और ये सेम एक्सेलरेशन, ठीक है। M1G माइनस टी इज इक्वल टू M1A, M1G माइनस इक्वल टू M1A, एक इक्वेशन पे क्या बनता था, E माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। फिर इन दोनों को सॉल्व किया था, एक्सप्रेशन का कुछ इक्वेशन निकाला था, वो तो डायरेक्ट याद रखा था हमने। एटवुड मशीन क्या था, M1 माइनस M2, सही है। टी का भी कोई फॉर्मूला हमने याद रख लिया था, क्या था, 2M1, सही लिखा है क्या, ये पहले की बात हो चुकी है। ये पुली रोटेट हो रही थी क्या, रीजन कोई फ्रिक्शन नहीं था, मतलब ये रस्सी बहुत आसानी से सरक रही थी, पुली रोटेट, वो बस एक सपोर्टिंग रोल प्ले कर रही थी, ठीक है ना। कोई रोटेशन, जब रस्सी टिप कर रही थी इस पे, सरक रही थी ना। अब मैं कह रहा हूँ कि सफिशियंट फ्रिक्शन प्रेजेंट है, इसके कारण पुली रोटेट हो रही। ये समझ में आ रहा है, कहानी में चेंज क्या आ रहा है। अब ये फ्रिक्शनलेस, सफिशिएंट फ्रिक्शन वहां पर प्रेजेंट है, ये जैसे नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो पुली अब रोटेट होने वाली है, रोटेशन है वहां पर अब कहानी में। पुली, अब पुली मासलेस नहीं है, पुली मैसिव है, नो स्लिपिंग बिटवीन पुली एंड स्प्रिंग, तब देयर इज सफिशिएंट फ्रिक्शन, सफिशिएंट फ्रिक्शन वहां पर प्रेजेंट है जो रोटेट कर सकता है, स्लिपिंग अपनी पुली रोटेट हो।
टू मास, ये तो अभी भी स्प्रिंग को तो हम क्या मान के चल, क्या चेंज है इसमें, इसमें ये क्लियर है, तो उनमें क्या चेंज है वो क्लियर है। क्या ये इक्वेशन हम डायरेक्ट अब अप्लाई कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, जब डायरेक्ट अप्लाई, थोड़ा समझ, क्लियर है पुराने केस में और क्या अलग, पुली रे, कोई स्लिपिंग, ब्लॉक नीचे आएगा तो आएगा, पुली रोटेट होगी, रोटेशन, कोई स्लिपिंग, कैसे रोटेट होने वाली, ठीक है। ज्यादा M1 छोटा है, जैसे आप इसको रिलीज करोगे M1 जाएगा, टू ऊपर जाएगा, पुली ऐसे रोटेट होगी, चलिए पुली भी रेस्ट पे थी और उसने रोटेशन स्टार्ट कर दिया, रेस्ट से रोटेशन में आना मतलब कुछ टॉर्क लगा होगा, टॉर्क के कारण कुछ अल्फा वाल्फा आया होगा, कह रहे इतना, ये डिफरेंस तो समझ में आ गया, तो समझने के लिए कुछ और बातें पहले समझ लें। वही पुली ऐसी, ये रस्सी ऊपर हमने लगाई, रस्सी के स्टैंड को मैं यहाँ खींच रहा हूँ, मान लेते हैं इस पॉइंट का एक्सलेशन मुझे ए दिख रहा है, कितना ए, एक्सलेशन कितना ए, बेसिक चीजें समझते हैं तो समझने की, ये जो रस्सी है ना, बना लेते हैं, रस्सी मैंने बना लिया, रस्सी का ये पॉइंट इधर जा रहा है, कितना एक्सलेशन ए, ये भी कितने से जाएगा, ये भी कितने से जाएगा, ये भी कितने से जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ पॉइंट नंबर 1 एक्सलेशन से ए, नहीं से एक पॉइंट अज्यूम करते हैं हम पुली पे, ठीक है, जस्ट एंड पे, मतलब लगभग वो जो टू, पॉइंट नंबर 2 मैंने कंसिडर करा है वो लगभग रेडियस दूर है सेंटर से, कितना दूर, आर दूर, एकदम एंड पे मैंने पॉइंट लिया 2, पुली क्या कर रही है, रोटेट हो रही है, बॉडी रोटेट होती है पर जितने पार्टिकल, पॉइंट नंबर 2 भी क्या करता है वो दिखेगा तुम्हें, तो इस सर्कल में घूमता हुआ दिखेगा, नहीं दिखेगा, पुली एंड रस्सी, बीच में कोई स्लिपिंग, दोनों के बीच में कोई भी स्लिपिंग, मतलब ये यहाँ से, ये दोनों पॉइंट कुछ टाइम पहले यहाँ थे, दोनों साथ साथ चलते चलते यहाँ आए होंगे, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, कोई स्लिपिंग नहीं है, रस्सी सरक नहीं रही, रस्सी को आप खींचोगे तो ये पुली भी क्या होने वाली है, रोटेट, मतलब ये दोनों पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, पॉइंट 1 किसके ऊपर है, रस्सी के ऊपर, और 2 किसके ऊपर माना हुआ है अपने, पुली के ऊपर, कुछ टाइम पहले ये दोनों यहाँ होंगे, तो जैसे ही आपने रस्सी को खींचा तो एक, दोनों एक साथ चलते 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 यहाँ आए होंगे, तो दोनों पॉइंट्स का एक्सप्रेशन सेम होगा कि अलग होगा, क्योंकि साथ साथ चलना है, फ्रिक्शन के कारण कोई स्लिपिंग, तो दोनों को साथ चलना पड़ेगा, अगर दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो दोनों का एक्सप्रेशन सेम होगा, समझ में आएगा। पॉइंट 2 किसके ऊपर लिया है आपने, पॉइंट 2 किसके ऊपर लिया है, पॉइंट 2 किसके ऊपर लिया है, स्लिपिंग, तो ये पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन में सिर्फ मैं पुली को बनाऊं, सिर्फ पुली, पॉइंट 2 मैंने जस्ट एंड पे लिया हुआ है, क्या एक्सप्रेशन मुझे यहाँ मिला है ए, क्या इसको मैं ए टी कह सकते हूँ, टेंजेंशियल एक्सलेशन, कितना दूर,
आर दूर, और ये क्या होगा अल्फा, क्या होगा, क्या ए एंड अल्फा के बीच में कोई रिलेशन है क्या? एटी इज इक्वल टू आर अल्फा, एटी इज इक्वल टू, ये जो आप एटी लिख रहे हो वो रियल में कौन है, ए, ये मतलब कौन सा पॉइंट, टू, टू कहाँ पर आपने लिया था, पुली पे रस्सी पे, पुली पे रस्सी पे, पुली पे, बट क्या पुली एंड रस्सी के बीच में कोई स्लिपिंग है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो जितना एक्सलेशन इसका था उतना ही एक्सलेशन, तो रस्सी का एक्सलेशन ए भी आप क्या लिख सकते हो, ये एटी भी तो ए है, समझ में आया क्या, आया ऊपर से, रस्सी का एक्सलेशन बी कितना लिखा जा सकता है, आर अल्फा, गायब, गायब गायब गायब, लिख दो पहले, छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं कि हम गलती ना कर लें क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जा सकता है, जल्दी लिख दो, पॉइंट वन रस्सी पे लिया हुआ है, उसका एक्सप्रेशन दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है, तो पॉइंट टू का एक्सप्रेशन ए होगा, पॉइंट टू का एक्सप्रेशन ए वो एक्चुअल में टेंजेंशियल एक्सप्रेशन है, तो उसको लिखा जाएगा आर अल्फा, मतलब ए इज इक्वल टू आर अल्फा, क्लियर, लाओ समझो, यूज यहाँ कैसे किया जाएगा, मान लो ये ए एक्सप्रेशन से नीचे आ रहा है, ये कितने से नीचे आ रहा है, ए, ये पॉइंट भी ए, ये पॉइंट भी ए से नीचे, ये पॉइंट भी ए से नीचे, ये पॉइंट भी ए से नीचे, पुली वाला पॉइंट भी ए से नीचे, कि कोई स्लिपिंग, पुली वाले पॉइंट पे जब आप बात करोगे तो आप लिख दोगे ए इज इक्वल टू, ये रुआ, ये तो हम ऐसे यूज करने वाले हैं यहाँ पे, चल रहा है, M2 M1, यहाँ पर क्या क्या चीजें मैंने बताई, पुली अप, मैसिव, देयर इज नो स्लिपिंग इन पुली एंड स्प्रिंग, तब सफिशिएंट फ्रिक्शन वहां पर प्रेजेंट है, और एक और चीज मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं हमें इनर्शिया के पता है आई, रेडियस भी पता है हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, रेडियस आर पता है, मास m1 हम बड़ा है, m1 बड़ा है, m को थोड़ा और एनालाइज, डायरेक्ट इक्वेशन पे नहीं जा रहा,
थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो इक्वेशन में जम करना। समझाओ कि सीधा इक्वेशन करो, बोलो क्या समझना है ना थोड़ा। क्या फ्रिक्शन है कि नहीं है? फ्रिक्शन है। M1 बड़ा है, मतलब ये ब्लॉक कहाँ आने वाला है, नीचे। ये कहाँ जाने वाला है, ऊपर। ये कहाँ आएगा, ये कहाँ जाएगा, ऊपर। इतना क्लियर है? क्या कोई स्लिपिंग है दोनों के बीच में? सफिशिएंट फ्रिक्शन। पुली को कौन घुमा रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो दोनों पे लगेगा। दो सरफेस जब आपस में कांटेक्ट में हो, दोनों साथ साथ चल रही, दोनों पे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पे तो हमने बहुत काम करा हुआ। पहले फ्रिक्शन को समझते हैं, फ्रिक्शन डायरेक्शन में लगेगा तो समझने बड़ा बना लो। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन रहने। यहाँ पर इधर क्या लग रहा होगा, M1 जी। इधर क्या, M2 जी। पे टेंशन T1। मैं अभी टेंशन अलग अलग ले रहा हूँ, T1 T2 सेम नहीं ले रहा। पहले हमने क्या करा था, सेम स्ट्रिंग, एक ही स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू सेम होती है हमेशा, टी लेते थे। अब मैं क्या ले रहा हूँ, T1 T2। रीजन थोड़ी देर में समझ में आ ही जाएगा अलग अलग क्यों ले रहे हैं। अगर दोनों सेम होते तो दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, अगर दोनों अलग है तो दिखेगा साफ साफ। इधर भी क्या लगेगा, इधर भी क्या लगेगा। है तो क्लियर? ये ए एस्पिरेशन से नीचे, ये ए एस्पिरेशन से ऊपर। अब फ्रिक्शन की बात करते हैं। पुली पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, पुली पे। M1 की वैल्यू ज्यादा है तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, पुली ऐसे घूमेगी। पुली को कौन घुमा सकता है, फ्रिक्शन। पुली को कौन घुमा सकता है, फ्रिक्शन। पुली पे फ्रिक्शन ऐसे लगना चाहिए। ये मैंने फ्रिक्शन बनाया। एंड रस्सी पे फ्रिक्शन, रस्सी पे फ्रिक्शन याद है, टू ब्लॉक सिस्टम। एक ब्लॉक पे आप जितना फ्रिक्शन लगाते थे उतना ही आप दूसरे ब्लॉक पे लगाते थे ऑपोजिट। तो रस्सी पे फ्रिक्शन, रस्सी पे जो फ्रिक्शन है वो मैंने किसे बनाया, पुली वाला मैंने ब्लैक से बनाया, ध्यान रहे। और यहाँ इस एंड पे टेंशन लग रहा है T1, और इधर लग रहा है ना, समझ रहे? अभी तक हो क्या? पुली को कौन घुमा, पुली पे एक ही फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन। टेंशन किस पे लग रहा है, पुली पे या रस्सी पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। उतना ही फ्रिक्शन रस्सी पे भी लगना चाहिए। जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में होती है और कोई स्लिपिंग नहीं हो, जब रिलेटिव मोशन नहीं है तो फ्रिक्शन दोनों पे लगी। आ दिया हमने दोनों। अब इक्वेशन लिखते हैं रस्सी की। पूरे ऑब्जेक्ट को, तब इस पूरी रस्सी को मैं ऐसे कर रहा हूँ, दोनों को उठा के इधर ले आया, थोड़ा छोटा बना लिया। रस्सी का मास था कि वो मासलेस थी, ये रस्सी, वो तो कैसी थी, मासलेस। अब इसका मास क्या है, रस्सी का मास में छोटू एम लिखूँ तो छोटू एम क्या है, तो छोटू एम क्या है, तो सीधा कर दिया मैंने। दिख रहा है T1 इधर है, T2, T2 फ्रिक्शन टू की तरफ है, फ्रिक्शन सरफेस पे। फिर रस्सी कहाँ आने वाली है, इधर नीचे। ये पॉइंट कहाँ जाने वाला है, ऊपर। ये नीचे और ये ऊपर, मोशन तो ऐसे हो रही होगी ना। पार्ट कहाँ जा रहा होगा, अब इधर। मान लेते हैं ए एस्पिरेशन से, एस्पिरेशन ए। इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ, T1 माइनस फ्रिक्शन माइनस T2 इज इक्वल टू एम है। बट रस्सी तो, मतलब इसका मास, तो ये टर्म जीरो, मतलब T1 इज इक्वल टू, दोनों सेम है अलग है।
या तो आप कह सकते हो वन माइनस टी। यहाँ से समझ पुराना, क्या वहां कोई फ्रिक्शन था? पहले के केस में कोई फ्रिक्शन था? जब ऐसे क्वेश्चन हमने एनएलएम में करे थे एटवुड मशीन में, तब कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट था क्या? अगर फ्रिक्शन जीरो है तो टी वन इज इक्वल टू, हम एक टेंशन ले रहे हैं, नहीं समझ में आया? अब फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो दोनों एंड पे टेंशन से, एक साइड टी वन दूसरी साइड टी टू, फ्रिक्शन के कारण दोनों साइड टेंशन की वैल्यू अलग हो चुकी है। यहाँ तक क्लियरिटी है कंप्लीटली? साथ साथ हो क्या गए तो नहीं? पहले टेंशन सेम क्यों था? फ्रिक्शन नहीं था। फ्रिक्शन हटा दो यहाँ से, यहाँ से फ्रिक्शन हटा दो, क्या टी वन इक्वल टू टी टू आ रहा है? ये हमने पहले के केस में दोनों को टी लिखा था, बट अब टी लिख सकते हैं कि टी वन टी टू लेना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई स्लिपिंग फ्रिक्शन प्रेजेंट है, फ्रिक्शन के कारण दोनों साइड टी की वैल्यू अलग हो गई। चलो ये क्लियर हुआ, टी नहीं लेना है, टी वन टी टू लेना है कंपलसरी। आगे बढ़े, टी नहीं लेना है, टी वन टी टू लेना है, यहां तक साथ साथ हो। पहले इतना प्रिंट कर, बता दूं पहले पूरा, बाद में करो, पहले समझ लो यार। वही डायग्राम वापस एफबीडी बना लेता हूं बस। M1 नीचे कौन, ऊपर कौन, एक्सेलरेशन ये M2 वाले का, M2 बटा 2, ये कहाँ जा रहा है? ए से। क्वेश्चन बोलो। M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1A, एक इक्वेशन के लिए बोलो। T2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2A, सेकंड इक्वेशन। देख पहले क्या था कि थोड़ी देर पहले यहाँ बनाया था एटवुड मशीन, दो टेंशन थे कि एक ही टेंशन था? एक ही टेंशन। तो टोटल वेरिएबल्स कितने थे? तो एक टेंशन एंड एक एक्सेलरेशन। तो हमने दोनों ब्लॉक के एक एक इक्वेशन बनाए, तो इक्वेशन बन गए, तो वेरिएबल था, आराम से सॉल्व हो गया था। ए का इक्वेशन हमें मिल गया था, टी बी हमें मिल गया था, हमने उसको याद भी रख लिया था, इवन आसान था। बट अब आम जिंदगी गड़बड़ है साला। जैसे ही पता चला कि T1 एंड T2 तो अलग अलग हो गए, तो एक वेरिएबल बढ़ गया। पहले तो एक थे ना दोनों, अब दोनों एक है अलग है, एक वेरिएबल बढ़ गया। दूसरी चीज, फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो पुली भी रोटेट होने वाली है। पुली भी, जैसे ये पुली रोटेट हुई, क्या इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी प्रेजेंट है? तो कितने वेरिएबल्स आ गए अब? चार। T1 T2 सेम नहीं है, दोनों अलग हो गए, तो दो वेरिएबल T1 एंड T2, एक ए, चौथा अल्फा। कितने वेरिएबल्स आ गए? चार। पहले कितने थे? फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं था तो कितने वेरिएबल में काम चल गया था? दो, टी एंड ए। दो इक्वेशन चाहिए थे, हमने दोनों के एलएलएम वाला इक्वेशन लिख दिया, काम हो गया था। बट अब कितने वेरिएबल हो चुके हैं? चार। तो कितने इक्वेशन चाहिए बेटा? दो तो बन गए, और दो चाहिए। सोचो कहां से बनाऊं? रोटेशन से बनाओ भाई, रोटेशन सीख रहा है तो रोटेशन तो बनाओ कुछ। बोली क्या है, रोटेट होने वाली है, ये रोटेट होगी ना। कौन घुमा रहा है इसको? T1 T2 के फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। पुली पे कौन लग रहा है? फ्रिक्शन। पुली पे कौन सा फोर्स लग रहा है? तो पुली को घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फ्रिक्शन। क्या पुली पे फ्रिक्शन ऐसे लग रहा था? फ्रिक्शनल फोर्स को मैं टेंजेंशियल भी बना सकता था, तो मैंने अंदर बनाया है। बाकी आप इसे एंड पॉइंट पे बनाओ तो ऐसे बनाओगे ना, और ये ऐसे घूम रहा है अल्फा से। रेडियस कितनी है? तो इस पे टॉर्क अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क कौन लगा रहा है? फ्रिक्शन का टॉर्क कितना होगा? क्या हर पॉइंट पे फ्रिक्शन ऐसे बनाओगे? कितना दूर, एंगल कितना बनता रहेगा? 90 90 90 90। हर एक पॉइंट पे एंगल कितना बनता रहेगा? 90 90 90 90। तो टॉर्क फ्रिक्शन का कितना लिखोगे? फ्रिक्शन इंटू आर इंटू साइन 90, साइन 90 तो 1 होता है, इक्वल टू आई। एक और इक्वेशन मिल गया, और सिंप्लीफाई करके लिख। क्या मुझे पता है
फ्रिक्शन को लिख सकते हैं T1 माइनस, हमने जो पहले इसको एनालाइज करा, हाँ तो समझ गए थे कि फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हो, फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हो, मैं लिखूंगा बाद में। एक इक्वेशन मतलब मुझे यहां से मिल चुका है, थर्ड एक और इक्वेशन की जरूरत है, अभी एक और इक्वेशन की जरूरत है। क्या है, ऐसे रोटेट हो रही है अल्फा से, रेडियस कितनी है आर, ये पॉइंट ए टी की वैल्यू ए, क्या होता है वो, बन गया चार इक्वेशन, चार इक्वेशन बनेगा नहीं, पहले अपना काम दो इक्वेशन में हो गया था, अब कितने, चार। इक्वेशन थ्री इक्वेशन फोर मैंने कैसे बनाया है, रोटेशन की हेल्प से, थर्ड इक्वेशन मैंने टॉर्क से बनाया, फोर्थ इक्वेशन मैंने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपके गया। ये आगे बढ़ते हैं, रुको 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 रुको, अरे रुको भाई, इसको और थोड़ा आसान बनाते हैं। फ्रिक्शन क्या है, तो हमने एनालाइज करा इसको, तब हमें पता चला था कि फ्रिक्शन इज T1 माइनस T2, यही से तो हमने समझा था कि T1 T2 अलग होने वाले, सेम नहीं होंगे, नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं फ्रिक्शन को लिख दूं यहां पर T1 माइनस T2 इंटू आर अल्फा, तो ये क्या बन गया, T1 आर माइनस T2 आर इज इक्वल टू आई अल्फा। चार वेरिएबल, कौन से चार, वन T2 अल्फा ए, क्या चार इक्वेशन की हेल्प से हम चार वेरिएबल, अगर मुझे डेटा दिया जाता तो सॉल्व करते, बस चार, ये समझ में आया गया, पहले इतना लिख लो फिर और बातें करते हैं। पहले इतना कॉपी करो फिर और बातें करते हैं इसके ऊपर। कॉपी हो गया, कुछ और बातें करनी है बेटा, जल्दी करो। चलो बेटा ध्यान इधर, किसी को अगर डाउट आ रहा हो, मतलब एकदम अभी क्लियरिटी नहीं बन रही और उसको ये लग रहा है कि साला एक्सप्रेशन क्या अलग है, नहीं है, ये जो स्ट्रिंग है वो एक्सटेंड मासलेस भी होती है और एक्सटेंसिबल भी होती है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि तुमने जल्दी जल्दी में एक्सप्रेशन अलग ले लिया, तो ले लिया A1 और यहाँ ले लिया A2, तो तेरे पास पांच वेरिएबल हो गए, कितने वेरिएबल्स हो गए, यहाँ कितना ले लिया तूने A1 और यहाँ क्या ले लिया A2, यहाँ नीचे A1, तो यहाँ ध्यान से देख A1 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 इस पॉइंट का, सही है, तो अंदर वाले पॉइंट के लिए भी A1 इज इक्वल टू क्या लिखते तुम, आर अल्फा, A1 इज इक्वल टू क्या लिखते, और यहाँ तूने ले लिया A2, यहाँ क्या ले लिया A2, तो इस पॉइंट का A2 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 A2,
15 वाले पॉइंट का भी ए टू इज इक्वल टू आर अल्फा, दोनों के लिए क्या है आर अल्फा मतलब ए वन इज इक्वल टू ए टू। सही समझ में आया? मान ले गलती से तूने दोनों अलग अलग ले लिए, तुम्हें पता ही नहीं था, तो फिफ्थ इक्वेशन क्या बन जाता ए वन इज इक्वल टू ए टू ऊपर से। कंसेप्ट कॉपी कर लिया था क्या? पक्का? चलो क्लास की बात करते हैं। अब क्या है अपने पास एक, हमें पता है कि रियलिटी में ये घूमने का रीजन क्या है, फ्रिक्शन। तो घुमाता कौन है? टेंशन तो कहाँ लग रहा था? टेंशन किसके ऊपर लग रहा था? स्ट्रिंग पे। टेंशन किसके ऊपर लग रहा था? जब आप ये बनाते हो M1 M2, फिर सारे फोर्स लिख रहा हूं मैं वापस, M1G M2G, इधर ये T2, ये क्लियरिटी है। T1 T2 लगाएंगे, ये भी समझ में आ गया कि एसोसिएशन सेम आएगा। M1 बड़ा माना है ना, ये नीचे और ये ऊपर, एसोसिएशन सेम, T1 T2 अलग, ये क्लियरिटी है क्या? ये कैसे घूमेगा? ऐसे अल्फा से। ये ठीक है, ये ठीक है। ये यहाँ भी तो बनाओ 1 and T2, इसके लिए बोलो इक्वेशन। चलो M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1 एक इक्वेशन, इस भाई साहब के लिए इक्वेशन। T2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2 ये इक्वेशन नंबर 2, ये ठीक? क्या कोई डाउट है क्या? इसको कौन घुमा सकता था? फ्रिक्शन। कौन घुमा रहा था? फिर हमने सॉल्व करा तो हमें फाइनली ये इक्वेशन मिला था, तो इसको देख के मैंने एक जुगाड़ लगाया। तो रियल में तो इसको घुमाने वाला फ्रिक्शन है, सब ठीक है, बट फ्रिक्शन को भी मैंने ध्यान से समझा था। यहाँ एक इक्वेशन आया था, चला फ्रिक्शन इज इक्वल टू T1 माइनस T2, तो इसको प्लेस करने पर मुझे फाइनली ये दिखा था, क्यों ना हम ये काम डायरेक्ट कर ले। तो फिर यहां देखा ऐसा, भाई तुम्हें इधर T1 लगा दूं और इधर मैं T2 लगा दूं, हालांकि ये फोर्स स्ट्रिंग के हैं, बट मैं लगा किसके ऊपर लग रहा हूं? T पे। तो T1 किस तरफ घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं लिख रहा हूं टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। मैं क्या लिख रहा हूं वापस? T1 किस तरफ घुमाएगा? T2 किस तरफ घुमाएगा? क्लॉकवाइज। क्या दोनों का टॉर्क अपोजिट है? T1 का टॉर्क T1 इंटू आर, T2 का टॉर्क T2 इंटू आर। T1 किधर घुमा रहा है? T2 किधर घुमा रहा है? T1 का टॉर्क कहाँ आएगा? T2 का टॉर्क कहाँ आएगा? क्या दोनों टॉर्क ऑपोजिट है? तो नेट टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? T1 का टॉर्क माइनस T2 का टॉर्क, T1 का टॉर्क माइनस T2 का टॉर्क। सीधा आ गया। तो मुझे अब फ्रिक्शन की कोई टेंशन नहीं लेनी, तो सीधा ये काम करूंगा। समझ में नहीं आया? जिसे ये पूरी कहानी समझ में नहीं आई थी वो हटा दे सब कुछ, कुछ नहीं है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन है ही नहीं। सीधा ये इवन इधर घुमाएगा तो उल्टा घुमाएगा, नेट इतना खत्म। अब डायरेक्ट पहले ही बता देते सर, तो मान लेते, तो मान लेते ठीक है। फोर्थ इक्वेशन, जो एसोसिएशन इसका उतना ही एसोसिएशन इस भाई साहब का, तो एसोसिएशन ए इज इक्वल टू चौथा इक्वेशन, बन गए 4। अब ये डायरेक्ट करेंगे, तब तो समझ लिया कि रियल में क्या हो रहा है। इतना लंबा काम हम नहीं करेंगे, हम तो सीधा लगाएंगे ये। हाँ? क्या हो सकता
का पढ़ने का तरीका भी ये क्लियर है अब? डायरेक्ट इवेंट डिटो को यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आ ही जाएगा। एक्चुअली जनरली जो बुक है उसमें यही दिया जाता है, आपके एनसीईआरटी में भी सीधा यही लिखा हुआ है। अगर मान भी लेते कि हाँ सही तो है, हटा दो अब, क्वेश्चन करें। चार इक्वेशन, चार वेरिएबल, कौन से चार? T1 T2 A अल्फा। ये अरे रुको, ये पूरी क्लियरिटी बनी कि नहीं बनी? पहले क्या कर रहे थे हम, फ्रिक्शन नहीं था तो हमने इक्वेशन को देखा तो हमें पता चला साला T1 एंड T2 बराबर आ रहे हैं। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू फ्रिक्शन आया था ना। अगर फ्रिक्शन ही जीरो है तो T1 इज इक्वल टू, तो एक वेरिएबल वहां कम हो गया था, सिर्फ एक T बच गया, और ये पुली रोटेट हो नहीं रही थी, मतलब अल्फा भी जीरो था, पुली रोटेट ही कहाँ हो रही थी, तो अल्फा भी, तो सिर्फ दो वेरिएबल बच गए थे। कौन से दो? T1 सॉरी T एंड A। तो दो वेरिएबल के लिए कितने इक्वेशन चाहिए होते? तो इन दोनों से अपना काम हो गया था। बट अब कहानी में ट्विस्ट कहाँ आया? कोई स्लिपिंग, फ्रिक्शन प्रेजेंट, तो पुली भी घूमेगी। तो जब पुली घूम रही है तो अल्फा प्रेजेंट है, एंड पुली घूम रही है तो घूमने का रीजन फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन है तो T1 T2 सेम, तो एक टेंशन की जगह दो अलग अलग टी हो गए, एंड अल्फा भी आ गया। तो कितने वेरिएबल्स हो गए? चार। दो तो जो इक्वेशन हम पहले बना रहे थे उनको तो बना ही लेंगे, दो इक्वेशन ऐड हो गए। अब प्रॉब्लम का लेवल थोड़ा बढ़ गया, ये समझ में आया? तो जो नए इक्वेशन दो बने वो कहां से बनाए हमने? रोटेशन से। पुली के रोटेशन से टॉर्क का एक इक्वेशन बनाया, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। दो वेरिएबल बने तो हमने सामने दो इक्वेशन नए बना लिए। क्लियर है? इक्वेशन ले सकते हैं। अब तो जितने इक्वेशंस तुम करवाए गए थे एनएलएम में, सब में यही चेंज है। हर जगह मैं पुली को अब क्या करवा सकता हूँ? रोटेट। जैसे पुली को रोटेट करवाओगे क्या टेंशन एक रहेगा, दो हो जाएंगे, दो, और अल्फा भी प्रेजेंट रहेगा, तो दो नए इक्वेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो नए इक्वेशन ऐसे बना लो नया ऊपर से। फाइनली फ्रिक्शन की कोई टेंशन लेने की जरूरत है क्या? छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं पहले। Massive, no slipping between pulley and string, sufficient friction present, moment of inertia I, radius r। जैसे आप मास को रिलीज करोगे क्या नीचे आएगा? बस पूछा गया क्या क्या चीजें, एक्सेलरेशन कितना होगा, टेंशन कितना होगा। मैं तो पूछ भी नहीं रहा, एनालाइज करके खुद ही डिसाइड करते हैं कि कितने वेरिएबल्स बन रहे हैं, तो सामने कितने इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। एनालाइज करके खुद डिसाइड करते हैं कि कितने वेरिएबल्स है तो सामने कितने इक्वेशंस चाहिए होंगे। क्या ऐसे आपने रस्सी बाइंड करके रखी थी, तो जैसे ही छोड़ोगे क्या नीचे उतरेगा? तो काम करें इसके ऊपर, ये बना लिया है। अब मैं अंदर ही सारे फोर्सेस लिख रहा हूँ फटाफट। बोलो नीचे mg पर t, तो यहाँ इधर t, रेडियस r, क्या ये घूमेगा इधर अल्फा से। क्लियर? इतना क्या क्लियर है? कितने वेरिएबल दिख रहे हैं बेटा? ये नीचे आएगा कितना इक्वेशन से? a, डी ए अल्फा, कितने इक्वेशंस? तीन। पहला इक्वेशन कहां से बनेगा? यहीं से बनेगा,
mg minus t is equal to ma. इक्वेशन 1. सेकंड इक्वेशन, सीधा टी लगा दूं मैं. टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क कौन लगाएगा? टी. टी इंटू आर. और इक्वेशन बन गया. तीसरा इक्वेशन, ए इज इक्वल टू, तीन इक्वेशन मिल गए. अगर डेटा वेटा दिया होता तो आराम से सोल्व कर सकते हो ना आगे काम. मैं अभी थोड़ा वेरिएबल में ही खेलूंगा, इक्वेशन तक जाएंगे. मुझे लगता है कि अगर इक्वेशन बन गया तो सॉल्व तो आप कर ही लोगे. नहीं, वो वक्त ही बताएगा. ऐसा अभी तो मुझे लग रहा है. डन हो गया. और मासलेस फ्रिक्शनलेस रेडियस R2, पुली 1 ऊपर वाली, मैसिव, रेडियस R. ये मैसिव है, रेडियस R है, कोई स्लिपिंग नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई गिवन रेडियस R1. नीचे वाली पुली मासलेस फ्रिक्शनलेस रेडियस R2, टॉर्क. कुछ जरूरत पड़ेगी क्या एंगल वेंगल की?
जल्दी जल्दी इक्वेशन बनाओ। है तो अगर डेटा है तो काम तो कर ही लोगे। बन गए? बन गए क्या इक्वेशंस? मैं बनाऊं? कर दूं कि? हाँ। ये क्या लिखा हुआ है? तो क्या है, रोटेट होने वाली है? तो ये तो बस एक सपोर्ट का रोल प्ले कर रही है। रस्सी को बस एक सपोर्ट दे रही है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, याद कर। इसमें थोड़ी देर पहले फ्रिक्शन प्रेजेंट था, सफिशिएंट फ्रिक्शन प्रेजेंट था। तो ये क्या हो रही थी, रोटेट। क्या यहाँ फ्रिक्शन है तो ये रोटेट होगी क्या? तो ये रोटेट हो रही थी, इसलिए दोनों साइड टेंशन क्या आया था, अलग अलग। ये रोटेट ही नहीं हो रही तो टेंशन अलग अलग के सेम। सेम। क्या क्या? एम जी। इधर क्या लगाओ, इधर क्या लगाओ, इधर भी क्या लगाओ, तो इधर भी क्या आएगा, टी। अगर टेंशन सेम ही रहना है तो इसका क्या रोल है, कुछ नहीं, तो क्वेश्चन अपने आप ये बन गया। एंगल का भी क्या काम है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन अपने आप घूम फिर के क्या बन गया, यही बन। ये तो बस सपोर्ट का रोल प्ले कर रही, टेंशन चेंज थोड़ी कर रही है ये तो घूम ही नहीं रही, कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन होता तो दोनों साइड टी अलग हो जाता। ये तो फ्रिक्शन ही नहीं है, ये तो रस्सी को बस एक सपोर्ट दे रही है। तो एक तो इसका इक्वेशन बनाओगे जैसे यहाँ बनाया, सेम इक्वेशन, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, एक इक्वेशन बन गया। फिर इसके ऊपर टॉर्क, ये रेडियस एंगल कितना 90, टॉर्क E इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, सेकंड इक्वेशन, एंड ए इज इक्वल टू, वही तीन इक्वेशन रिपीट, एक्चुअली इक्वेशन ही ये बन गया वापस घूम फिर के। कंफ्यूज कर। कर तो रहे थे हम लोग, ऐसा नहीं करते थे, याद करो। ये स्ट्रिंग ऐसे घूम के, यहाँ से घूम के इधर गई तो टी 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 लेते थे, नहीं लेते थे? वही तो काम है उसका यहाँ पर। ये समझ में आया क्या? चलो अभी नेक्स्ट टाइम इसके और क्वेश्चंस करेंगे।